ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लूसी से होती है, जो कि एक टॉमबॉय पर्सनैलिटी की होती है। तभी वह एक आदमी के पास जाती है जो कि उसके फादर होते हैं, और वह उसको पहली बार मिल रहे होते हैं, क्योंकि बचपन में वह खो गई थी या उसे छोड़ दिया गया था यह भी किसी को नहीं पता, क्योंकि उसकी मदर की जब डेथ हो गई थी तभी उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। और जैसे ही वह अपने फादर के पास जाती है तो वह डीएनए रिपोर्ट्स उनको देकर वहां से चली जाती है और कह देती है कि मैं आपकी बेटी हूँ लूसी, और अपनी बायोलॉजिकल डॉटर से मिलकर कैसा लगा। तभी उसके फादर बोलते हैं कि मेरी बेटी तुम नहीं हो सकती। तभी वह अपना नाम बताने के साथ डीएनए रिपोर्ट्स भी देती है, जिसके बाद वह वहां से चली जाती है। और फिर उसके फादर अपने असिस्टेंट से बोलकर उनको चेक करवाते हैं कि क्या यह सही है या नहीं। उसके बाद लूसी अपनी दोस्त सोफिया से मिलती है, जो उसे बोलती है कि तुम अपने घर वापस क्यों जा रही हो। तुम जानती भी हो कि तुम्हारी दादी और तुम्हारी सौतेली माँ कितनी बुरी हैं। वहां पर कोई भी नहीं होगा जो तुम्हारा अपना होगा। तभी लूसी बोलती है कि मुझे तो पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मुझे उस घर में जाना ही पड़ेगा। तभी उसकी दोस्त सोफिया बोलने लगती है कि तुम्हें आखिर पैसों की क्या ज़रूरत है। तुम तो इतना अच्छा पियानो बजा लेती हो, वायलिन भी बजा लेती हो, और तुम तो चाइनीज़ मेडिसिन मास्टर भी हो। तुम्हारे लिए पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा आसान बात है। तभी लूसी बोलने लगती है कि उन लोगों ने मेरी मदर को मारा। मुझे उस बारे में सच पता लगाना है कि उन्होंने मेरी मदर के साथ ऐसा क्यों किया था। उन लोगों ने मेरी मदर के हाथ काट दिए थे क्योंकि वह पियानो बजाती थी, और मेरी मदर का मर्डर भी हुआ है। तभी वहां पर जॉन आ जाता है और वह भी ड्रिंक करने के लिए पहुंच जाता है, जिसे देख लूसी सोचने लगती है कि यह तो देखा देखा लग रहा है। और फिर उसे अपने बचपन की याद आती है, जब उसे उसके एक बहुत अच्छे दोस्त ने एक नेकलेस दे दिया था और कहा था कि तुम हमेशा मुझे इससे याद रखना। और तभी लूसी की दोस्त बोलने लगती है कि क्या तुम्हें वह लड़का पसंद आ गया क्या। तुम जानती हो कि वह तो इस सिटी का सबसे रिच आदमी है, और उसके लिए तो लड़कियां बहुत ज़्यादा मरती हैं। तभी लूसी बोलती है कि मुझे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद जॉन लूसी के पीछे पीछे चला जाता है और फिर वह उसकी बाइक में बैठ जाता है, जिसकी वजह से वह बोलने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मेरी बाइक छोड़ दो। लेकिन फिर वह बाइक चलाने लगता है तो फिर लूसी जल्दी से उसके पीछे से बैठ जाती है। तभी वह उसको एक जगह पर रोकता है, और उसे कुछ हो रहा होता है, ऊपर से वह नशे में होता है, इसलिए वह उसको साइड में लेकर जाता है और घास के ऊपर उसको लिटा देता है और उसके ऊपर आकर उसको किस करने लग जाता है, जिसकी वजह से लूसी एकदम से उसके ऊपर आती है और उसकी बेल्ट उतार कर उसके हाथ बांध देती है और बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की। और तभी वह उसके ऊपर नीडल्स लगाती है, जो कि मेडिकल नीडल्स होती हैं। और उसके बाद लूसी जाने लगती है तो फिर वह उसको पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वह कुछ नहीं बताती और कहती है कि मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगी, और वहां से चली जाती है। तभी वहां पर जॉन का असिस्टेंट आता है, जो उसे कार तक लेकर जाता है। और फिर जॉन उससे कहता है कि गलती से भी आज जो भी हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना, और किसी भी हालत में तुम उस औरत को ढूंढो जो अभी मेरे पास थी। तभी असिस्टेंट बोलने लगता है कि मुझे लगा कि वह कोई आदमी है, क्या वह औरत थी, आपको तो औरतों से एलर्जी है। उसके बाद लूसी को उसके फादर घर लेकर जाते हैं और उसकी ग्रैंड माँ और सौतेली माँ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि यह मेरी बेटी है, मेरी सबसे पहली बेटी, मैं इसे वापस लेकर आ गया हूँ। तभी लूसी उनको देखकर सोचने लगती है कि यही वे लोग हैं जिन्होंने मेरी मदर के हाथ तोड़ दिए थे। उसके बाद ग्रैंडमा उसे बोलती है कि अगर तुम आ ही गई हो तो फिर यहाँ के रूल्स सीख लेना, अपनी मदर के जैसी मत बन जाना। और उसके बाद लूसी कहती है कि तुम बुढ़िया मुझे मत बताओ कि मुझे कैसे रहना है। तभी ग्रैंडमा शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। उसके बाद उसकी स्टेप मदर बोलती है कि तुम अपनी ग्रैंडमा के लिए ऐसा बोल रही हो। तभी वहां उसकी स्टेप सिस्टर भी आ जाती है, जिसका नाम लिली होता है, और वह बोलने लगती है कि हम लोग अभी छोटी जनरेशन के हैं, हमें अपने सीनियर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद लूसी अपने फादर को बोलने लगती है कि ये शादी आपने वैसे कब करी, मेरी मदर को चीट किया या फिर उनके जाने के बाद ये सब आपने किया। तभी उसके फादर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें समझना चाहिए कि जब तुम्हारी मदर मर गई थी तो मुझे भी कोई सहारा चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। तभी लूसी के फादर उसको उसके रूम तक लेकर जाते हैं और उसको एक ब्लैक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि तुम खर्चों के लिए इसको यूज़ कर सकती हो। तभी वह बोलती है कि आपको डर नहीं लगता कि मैं सारे पैसे खर्च कर दूंगी। लेकिन फिर उसके फादर बोलते हैं कि बेटियां तो अपने फादर का ही पैसा खर्च करेंगी, वरना किसका करेंगी। तभी वह मन में सोचने लगती है कि मैंने तो नहीं सोचा था कि यह ऐसे इजीली मान जाएंगे। तभी वह बोलने लगती है कि ऐसी ही बात है तो मुझे अपनी सू फैमिली के 30% शेयर्स चाहिए। तभी उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है, मैं दे दूंगा।
और फिर लूसी मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगता था कि ये इतनी जल्दी इस चीज़ के लिए मान जाएंगे। उसके बाद लूसी को उसकी दोस्त का कॉल आता है और फिर वह बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जॉन के साथ सोई थी और वह पूरी सिटी में तुम्हारा पता ढूंढ रहा है कि आखिर तुम किधर हो। तभी वह बोलती है कि तुम छुप क्यों रही हो, बाहर क्यों नहीं जा रही हो। तभी वह बोलती है कि उसको बोलना कि मैं उसका इलाज कर सकती हूँ, जो उसे बीमारी है उसका। तभी उसको सोफिया पूछती है कि क्या तुम सच में ऐसे चाहती हो कि मैं तुम्हारी चाइनीज़ मेडिसिन मास्टर वाली आइडेंटिटी बोलकर उसे यह बात पूछूं। फिर लूसी हाँ बोल देती है। उसके बाद जॉन के पास उसका असिस्टेंट लूसी की इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है और उसे दे देता है और कहने लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए मैं उसको ट्रैक नहीं कर पाया। तभी जॉन बोलने लगता है कि ऐसे कैसे उसका पता नहीं मिल रहा है। तभी असिस्टेंट बोलता है कि आपके और उस लड़की के बारे में तो रूमर्स फैल चुके हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रात बिता चुके हो। तभी जॉन बोलता है कि मैं कितनी बार कहूँ कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसने सिर्फ मेरी इलनेस को ठीक करा था। उसके बाद वह मन में सोचने लगता है कि सिर्फ वही औरत थी जिससे मुझे एलर्जी नहीं हो रही थी, मुझे कहीं से भी उसको लेकर आके दे दो। तभी अगले सीन में लूसी के फादर उसको कंपनी के 30% शेयर्स दे रहे होते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम इस पर साइन कर लो। तभी वह पूछती है कि क्या आप मुझे सच में ये देने वाले हो। तो फिर उसके फादर बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हो, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुम अपना घर धीरे धीरे पहचान लो, मैं बस यही चाहता हूँ। तभी लूसी बोलती है कि ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी मदर के साथ बहुत बुरा हुआ था। मेरी मदर के हाथ काट दिए गए थे, उनकी राइट आंख डेड बॉडी में गायब थी, उनके हाथ और पैर भी गायब थे। क्या मैं उसका रीज़न पूछ सकती हूँ? इस फैमिली में सभी मेरी मदर के मरने का रीज़न है और यह चीज़ कोई भी नहीं बदल सकता है। और तभी उसके फादर बोलने लगते हैं कि तुम क्या चाहती हो, कि तुम इसी बात की वजह से हम सबको बर्बाद करना चाहती हो। तभी लूसी बोलती है कि आप ही गैस कर लो। तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंडमा आ जाती है और उसके फादर को बोलने लगती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने उसको कंपनी के शेयर्स कैसे दे दिया। अगर तुम्हें कंपनी के शेयर्स देने ही हैं तो तुम लिली को दे दो। और फिर वह उसको मारने के लिए आने वाली होती है, लेकिन लूसी के फादर उनको रोक देते हैं। तभी ग्रैंडमा बोलने लगती है कि यह तो हमारे पैसे लूट लेगी और फिर हमारी कंपनी को बैंकरप्ट कर देगी, इसका क्या भरोसा है। तभी लूसी बोलती है कि यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मेरे को तो ऐसे ही करना चाहिए। तभी लिली की मदर, उसकी स्टेप मदर, बोलने लगती है कि तुम बहुत बदतमीजी से बात कर रही हो, ये गलत है। और उसके बाद उसकी ग्रैंडमा बोलने लगती है कि अगर तुम आज ये शेयर्स इसे दोगे तो मैं मर जाऊंगी। तभी लूसी के फादर बोलने लगते हैं कि आपको जो करना है आप कर लो, ये गलत है, ये सारे शेयर्स तो हमेशा से लूसी ही डिजर्व करती थी और यह उसका हक है, मैंने डिसाइड कर लिया है। तभी ग्रैंडमा फिर से मना करने लग जाती है, लेकिन फिर लूसी साइन कर देती है और कहती है कि तुम होती कौन हो मना करने वाली, मैंने तो अब साइन भी कर दिया, अब तो बहुत लेट हो चुकी है। तभी ग्रैंडमा वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर वो लोग उन्हें लेकर जाते हैं और वहाँ लिली भी आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम कितनी बदतमीज़ लड़की हो, तुमने ग्रैंडमा की ये क्या हालत बना दी है, तुम एक मर्डरर हो। और उसके बाद लूसी के फादर बोलने लगते हैं कि मैं अभी के अभी चाइनीज़ मेडिकल मास्टर को कॉल करके यहाँ बुलाता हूँ, चाहे वह कितने भी पैसे ले ले। तभी लिली बोलने लगती है कि नहीं फादर, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मैं तो उन्हीं की स्टूडेंट हूँ, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं उनको ठीक कर दूंगी। तभी लूसी मन में सोचने लग जाती है कि मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि यह मेरी स्टूडेंट है, क्योंकि असल में तो वही चाइनीज़ मेडिकल मास्टर होती है। और उसी के बाद वहाँ पर लिली की मदर बोलने लगती है कि तुम उसको करने दो, वह कर देगी। और फिर वह स्टार्ट करने लग जाती है। तभी वहाँ पर जब लिली नीडल्स निकालने लगती है, तभी उसे लूसी बोलती है कि तुम यह क्या कर रही हो, अगर तुमने यह वाली नीडल यूज़ करी तो वह अभी के अभी मर जाएगी। तभी लिली बोलने लगती है कि क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो, मैं चाइनीज़ मेडिकल मास्टर की स्टूडेंट हूँ और तुम आखिर हो ही कौन जो तुम ऐसा बोल रही हो। तभी लूसी बोलने लगती है कि मैंने भी यह चीज़ सीखी है और मुझे इस बारे में पता है। लेकिन तभी लूसी के फादर बोलने लगते हैं कि तुम रहने दो लिली, मैं अभी के अभी चाइनीज़ मेडिकल मास्टर को बुलाता हूँ। तभी लिली की मदर बोलने लगती है कि उन्हें बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लिली उनको ठीक कर देगी। और फिर वह लोग लिली को यह काम करने देते हैं। तभी लिली नीडल यूज़ करती है और फिर ग्रैंडमा को होश आ जाता है। और जैसे ही उनको होश आता है तो फिर वह उठती है और फिर वह बोलने लगती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, मुझे तो पेन भी नहीं हो रहा है, अब तो मैं इतना फ्रेश फील कर रही हूँ कि मैं अभी के अभी डांस भी कर सकती हूँ। और फिर वह लोग उनको उठाकर वहाँ से चलने लग जाते हैं। लेकिन तभी ग्रैंडमा को उसी के बाद वहाँ पर अटैक सा पड़ने लग जाता है और फिर वह वहीं पर बेड में लिटा देते हैं। लेकिन वहाँ से फिर लूसी चली जाती है और फिर वह
अपनी दोस्त सोफिया को यह सब कुछ बता रही होती है और वह कॉल पर हंस रही होती है। और उसके बाद वह बोलती है कि वह चाइनीज़ मास्टर के सामने वही बोल रही थी कि वह चाइनीज़ मास्टर की स्टूडेंट है। ये कितनी फ़नी बात है। तभी लूसी बोलने लगती है कि मुझे अभी तक भी वह चीज़ नहीं मिली है जो मुझे अभी तक चाहिए थी। अभी उस बुढ़िया को मैं मरने नहीं दे सकती हूँ। तभी सोफिया बोलती है कि मैंने तो तुम्हारी चाइनीज़ मास्टर वाली बात जॉन की फैमिली को बता दी थी, तो उन लोगों ने तुमसे 3 बजे मिलने को कहा है। तभी वह बोलती है कि वह मेरे पास आ ही चुका है और फिर वह कॉल काट देती है। तभी वहां पर जॉन की गाड़ी आ जाती है जिससे वह उतरता है और बोलता है कि काफ़ी टाइम बाद दिखी हो, तुम्हारा फेवर वापस करना था। तभी वो साथ में बैठकर मिलते हैं और फिर जॉन लूसी को बोलता है कि उस रात के लिए थैंक यू जो तुमने मुझे बचाया। तभी लूसी उसका रिप्लाई नहीं करती है। तो फिर जॉन मन में सोचने लगता है कि ये कितनी रूड है, बदतमीज़ लड़की। तभी वह फिर से बोलने लग जाता है कि उस दिन तुमने मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी लूसी बोलने लगती है कि तुम ये क्या बात बोल रहे हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी बात लग रही है। तभी जॉन बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब था। तभी वहां पर लूसी उठ जाती है और बोलने लगती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तुम बस एक परवर्ट हो। तभी वहां पर उसके जाने के बाद जॉन बोलने लगता है कि ये मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है कि मुझे इसके साथ बिताना है। मुझे तो इससे शादी करनी है, शादी का मतलब तो कुछ और होता है। तभी जॉन का असिस्टेंट बोलने लगता है कि आप चिंता मत करिए, अभी के अभी यहाँ पर चाइनीज़ मेडिकल मास्टर आने वाला है और वह आपकी बीमारी को भी ठीक कर देगा। तभी वहां पर चाइनीज़ मेडिकल मास्टर मतलब कि लूसी आ जाती है, लेकिन वह अपना भेष बदल कर आती है। और तभी जैसे ही वह वहां पर आती है और तभी वहां पर जॉन उससे रूडली बात करने लगता है और कहता है कि तुम इतनी सी उम्र में आखिर इतनी ज़्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकती हो। तभी वहां से लूसी जाने लगती है, लेकिन फिर जॉन का असिस्टेंट उसको रोक देता है और कहने लगता है कि प्लीज़ आप ऐसा बुरा मत मानिए। और उसके बाद असिस्टेंट जॉन के पास जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वह जैसे तैसे उसको समझाता है और फिर तभी वहां पर लूसी जॉन को चेक करने लग जाती है। और तभी जैसे ही वह उसको टच करती है तो फिर जॉन सोचने लगता है कि आखिर ये मुझे ऐसे क्यों टच कर रहा है और मैं इसकी टच से इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। और तभी वह उसे बोलती है कि अपना हाथ आगे करो। तो फिर वह हाथ आगे करता है। फिर वह उसकी पल्स चेक करती है और बोलती है कि इसका इलाज तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे। तभी असिस्टेंट बोलने लगता है कि आप बस इलाज करिए, आपको जितने चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे। और उसके बाद वह कहने लगती है कि ठीक है। और फिर वह नीडल्स निकालती है और फिर जॉन के पेट की तरफ उसको लेकर जाने लगती है और कहती है कि तुम्हें इसके लिए अपनी पैंट्स को उतारना पड़ेगा। और तभी इसी चीज़ के लिए वह उसको रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर सिर्फ लूसी और जॉन होता है। और फिर वह उसको जैसे ही नीडल्स लगाती है वह बहुत तेज़ चिल्लाता है और फिर लूसी उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसे ही मुझे हर हफ्ते मिलना होगा और तुम्हें नीडल्स लगानी पड़ेगी, तब जाकर तुम ठीक हो जाओगे। और फिर वह सोचने लगता है कि आखिर मुझे इसके टच से इतना अलग सा क्यों फील हो रहा था और यह एकदम औरत जैसी शरीर में क्यों लग रहा है। तभी वह उसकी बाएं करने की स्टाइल से याद करता है कि ऐसे तो उसे लूसी ने भी बाएं किया था। तो फिर वह उसको बोलने लगता है कि रुक जाओ। और फिर वह बोलता है कि तुम्हें अपना मास्क उतार देना चाहिए, सब तुम्हारी आइडेंटिटी जानना चाहते हैं। जैसे ही वह उसका मास्क उतारता है तो वह देखता है कि वह तो एक आदमी है और लूसी अपनी पूरी शक्ल एक मास्क से चेंज करके गई थी जो कि स्किन के जैसा होता है और उसकी पूरी शक्ल ही उससे अलग लगती थी। तभी वह पेमेंट करवा के वहां से जाने लगती है। तभी जैसे ही वह घर जाती है तो वह देखती है कि वहां पर उसके फादर को सरदर्द हो रहा है। और फिर वह जाते जाते बोलती है कि ग्रैंडमा कैसी हैं। तो तभी उसके फादर उसको बताते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा को गुस्सा आ रहा है। तो फिर वह बोलती है कि गुस्सा तो मुझे आना चाहिए, मेरी मदर के साथ इस घर में कितना बुरा हुआ था। और तभी उसके फादर बोलने लगते हैं कि मुझे चेस्ट में भी दर्द हो रहा है। तो फिर वह बोलने लगती है कि यह दर्द तो कुछ भी नहीं है, जो तुम लोगों ने मेरी मदर को दिया है उसके सामने तो यह दर्द कुछ भी नहीं है। तभी वह अपने फादर को फिर भी एक मेडिसिन देकर वहां से जाने लगती है और बोलती है कि इसको खा लेना। और तभी उसके फादर जब मेडिसिन देखते हैं तो फिर वह समझ जाते हैं कि यह तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी लूसी को उसकी दोस्त का कॉल आ जाता है जो बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारी मदर के एक्सीडेंट के टाइम की फ़ोटो मिल गई है और मुझे पता चल गया है कि कसूरवार कौन है। और फिर वह फोटो में देखती है तो वह एकदम उसकी सौतेली माँ जैसी औरत होती है। तभी उसकी दोस्त उसको बताती है कि तुम्हारी स्टेप मदर वहीं पर मिली थी जहां पर ये सीसीटीवी फुटेज कैप्चर हुआ था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जो ड्राइवर था वो मर चुका था, लेकिन उसको हर साल एक बहुत ही बड़ी अमाउंट की पेमेंट मिलती थी। तो इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा शक हो रहा है।
तभी वह लूसी से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है यह तुम्हारी स्टेप मदर के काम है। तभी वह उसको बोलती है कि यही चीज़ मुझे अभी पता लगानी है। अगले दिन वह डाइनिंग टेबल पर स्माइल कर रही होती है तो उसके फादर पूछते हैं कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो। तो वह बोलती है कि मैंने सपने में देखा कि मेरी मदर के गुनहगारों को सज़ा मिल गई है और वह नरक में रो रहे हैं। और उसी में मुझे यह भी दिखा कि एक औरत एक ड्राइवर के साथ मिली हुई थी जिसने यह एक्सीडेंट प्लान किया था। तभी लूसी की स्टेप मदर के हाथ से चाय गिरने लगती है तो वह नर्वस भी हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हारी मदर बहुत टाइम पहले मर चुकी है, अब तक तो उनका नया जन्म भी हो चुका होगा। लेकिन फिर लूसी बोलने लगती है कि मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मेरी मदर ने तो मुझे सपने में बोला था कि मेरे गुनहगारों को तुम ढूंढ लो। तभी वह बोलने लगती है कि यह तो बस सपना था, तुम इतना मत सोचो। और फिर उसकी स्टेप मदर नर्वस होकर मन में सोच रही होती है कि यह सब कुछ जानबूझकर कर रही है, कहीं इसको मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया, लगता है मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। तभी लूसी वहाँ से जाने लगती है तो फिर उसके फादर उसको एक नई ऑडी कार देते हैं और बोलते हैं कि तुम इसको चलाया करो, तुम्हें मोटर बाइक नहीं चलानी चाहिए, तुम्हें पता भी है कि मोटर बाइक के कितने एक्सीडेंट होते हैं, आखिर अपनी मदर के लिए ही सोच लो, क्योंकि वह ले नहीं रही होती है। तो उसके फादर उसको ऐसे कन्विंस करके कार दे ही देते हैं। फिर वह वहाँ से चली जाती है। तभी उसके फादर बोलने लगते हैं कि लगता है ये मुझे अपने फादर की तरह मानने लग गई है, मुझे अब ज़्यादा बुरा नहीं मानती, क्योंकि अब यह मेरी बातें भी मानने लगी है। और इसी बात से लूसी की स्टेप मदर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद जैसे ही लूसी अपने घर से बाहर निकलती है, वह देखती है कि उसकी कार के पीछे एक कार पड़ी हुई है और फिर वह अपनी दोस्त को कॉल करके यह सब बताती है कि मेरे मरने की खबर छपवा दो। तो वह होती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तभी वह बोलती है कि मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं और मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है, मुझे पता है कि यह मेरी स्टेप मदर और उसकी बेटी का ही किया धरा हुआ है। तभी वह बोलती है कि तुम जल्दी से जल्दी इस बारे में सबको बताओ, अभी मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है। और फिर वह कार क्रैश कर देती है। तभी घर में लिली अपनी मदर को बता रही होती है कि मदर लूसी मर चुकी है और वह बहुत खुशी से बता रही होती है। तभी उसके फादर वहां पर आकर सुन लेते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम यह क्या बकवास कर रही हो। और फिर वह उसको आकर एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि अगर उसको कुछ भी हुआ तो सोच लेना, तुमको भी कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दूंगा, तुम ये मत सोचना कि तुम्हें कुछ भी मिलेगा। और फिर वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और बोलता है कि आपकी बेटी मिल चुकी है, हमें जल्दी वहाँ चलना चाहिए। तो फिर उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिली की मदर बोलने लगती है कि क्या हुआ, वह मरी नहीं है क्या। तो फिर उसको एक मैसेज आता है जिससे उसने लूसी का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की थी और वह बोल रहा होता है कि प्लान फेल हो चुका है, एक्सीडेंट नहीं हुआ। और तभी वो लोग भी हॉस्पिटल जाने लगते हैं। तभी हॉस्पिटल में लूसी एकदम सेफ होती है और वह बाहर जाती है तो वहाँ जॉन होता है जिसे वह पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह बोलता है कि अगर मैं बोलूँ कि यह सब कोई कोइंसिडेंस था तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी। तभी वह उसके करीब जाने लगती है और फिर वह जॉन के करीब जाती है और वह बोलने लगता है कि तुम मेरे करीब क्यों आ रही हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, समझी। तभी लूसी हंसती है और कहती है कि मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आ जाओ और वह चली जाती है। तभी जॉन अपने आप में ही बोलने लग जाता है कि यह तो 20 सालों में पहली बार हुआ कि मुझे किसी भी औरत से ऐसे नर्वस फील हुआ। तभी वह अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि मुझे नए औरतों वाले कपड़े लेकर दे दो। तो फिर उसका असिस्टेंट एकदम से बोलने लग जाता है कि यह आप क्या बोल रहे हो। तभी वह बोलता है कि चुपचाप जो बोला है वो करो। तभी वह लूसी के लिए कपड़े लेकर देता है और वापस आते हुए वह उसे बोलता है कि तुम जानती हो कि अब न्यूज़ में क्या आ रहा है कि एक रिच लड़की का मर्डर करना इतना आसान भी नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो। तभी लूसी पूछती है कि क्या तुम मुझे वह चीज़ दे सकते हो जो मुझे चाहिए। तभी वह बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर लूसी के फादर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी लिली मन में सोचने लगती है कि आखिर यह जॉन के साथ क्या कर रही है। तभी उसके फादर बोलते हैं कि लकीली मेरी बेटी ठीक है और फिर वह उसको हक करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो। तभी वह बोलती है कि इतना ड्रामा मत करो, सब कुछ एक्टिंग लग रही है। और फिर उनको धक्का दे देती है और बोलती है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, इसी बात से तो आपको सरप्राइज फील हो रहा होगा। और फिर उसके फादर कहने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो फिर वह बोलती है कि आपने ही तो मुझे फोर्सफुली वह गाड़ी दी थी, तो मेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया। 20 साल पहले तुम लोगों ने मेरी मदर को मारा था और फिर अब तुम मुझे मारना चाहते हो, ब्रेक फेल करके तुमने मुझे वह कार दी।
तभी वहां पर मीडिया वाले आ जाते हैं और बोलने लग जाते हैं कि जल्दी से हमें बताइए कि इसके पीछे क्या सच है। और फिर लूसी के फादर बोलने लग जाते हैं कि यह ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ये क्या बोल रही हो। तभी लूसी की स्टेप मदर बोलने लगती है कि तुम अपने फादर के लिए ऐसे कैसे बोल सकती हो, वह तुम्हारे लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी लूसी बोलने लगती है कि फादर को तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने मेरा एक्सीडेंट करवाया है। लेकिन तभी लिली अपनी मदर को प्रोटेक्ट करने लग जाती है और कहती है कि मेरी मदर तो इतनी बीमार है, आखिर वह ऐसा कैसे कर सकती है। तभी वह रोने लग जाती है और बोलने लगती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी मैं। और फिर लूसी के फादर बोलने लगते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी लूसी को उसके फादर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तो फिर वह बोलती है कि ठीक है, देखते हैं कि आप क्या करते हो और क्या नहीं। तभी वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद लूसी जॉन को बोलती है कि अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मुझे क्या चाहिए। तो फिर वह बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा, मेरे पास तुम्हारी फैमिली की कंपनी के 3% शेयर हैं। और फिर वह बोलती है कि मेरे पास भी 30% शेयर हैं। तभी वहां वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों साथ रहेंगे। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और जॉन बोलता है कि मुझे उस दिन के मुकाबले तुम्हें और ज्यादा किस करनी है, और उसके करीब आने लगता है। तभी वहां पर जॉन के फादर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर तुम इस ट्रांसजेंडर लड़की के साथ नहीं रह सकते हो। तभी वो बोलने लगता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो फिर उसके फादर बोलने लगते हैं कि तुम्हें हर लड़की से एलर्जी होती है, और अगर तुम्हें इससे एलर्जी नहीं हो रही है तो वह पक्का ट्रांसजेंडर है। तभी लूसी कहने लगती है कि ऐसा नहीं है अंकल, मैं आपको पक्का बता सकती हूँ कि मैं लड़की हूँ। तभी वो लोग बात करने के लिए घर में जाते हैं, जहां पर जॉन के फादर बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम उसका हाथ पकड़ो, मैं देखना चाहता हूँ। और अगर तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगा। तभी वह उसका एकदम से हाथ पकड़ने लग जाती है और फिर जॉन के फादर बोलते हैं कि अब तुम्हें उसको हक करना होगा, मैं और 5 मिलियन तुम्हें दूंगा। तभी वो उसे हक करती है और मन में जॉन सोचने लगता है कि आखिर यह पैसों के लिए कितनी ज्यादा लालची है, वैसे तो ये कभी करती नहीं है। तभी जॉन के फादर बोलने लगते हैं कि अब तुम्हें किस करनी होगी। तभी वह बोलने लगती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तभी जॉन के फादर बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे, अब तुम इस फैमिली की मिस्ट्रेस बन सकती हो। और इस बात से फिर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वह बोलने लगता है कि फादर आप ये क्या बोल रहे हो। और उसके बाद वह लूसी को अपने साथ हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। तभी जॉन के फादर खुशी खुशी जॉन के असिस्टेंट को बता रहे होते हैं कि इस बात से तो मुझे बहुत खुशी हुई, फाइनली मेरे बेटे को कोई लड़की मिल ही गई है। क्या तुम जानते होगे इसका क्या पता है। तभी जॉन का असिस्टेंट उसके फादर को बताता है कि यह एसयू फैमिली की बेटी है। तभी जॉन के फादर, क्योंकि उन्हें जानते थे, तो वह बोलते हैं कि मैं लूसी के फादर को और ज्यादा यहाँ पर चाय के लिए बुलाता रहूंगा। फिर बाहर जाकर जॉन लूसी को बोल रहा होता है कि मेरे फादर की बातों पर ध्यान मत देना, तुम शादी के बारे में सोचना जरूर। और फिर लूसी उसको बोलती है कि फिलहाल तो तुम अपने ट्रीटमेंट पर ध्यान दो, जो तुम्हारा हर सैटरडे होता है। और फिर वहां से चली जाती है। तभी जॉन सोचने लगता है कि इसको मेरे ट्रीटमेंट के बारे में कैसे पता, कहीं इसे इसलिए तो नहीं पता क्योंकि यह खुद ही चाइनीज मास्टर है। अगले दिन तक न्यूज़पेपर में न्यूज आ जाती है कि लूसी और जॉन साथ में देखे गए। तभी उसकी स्टेप सिस्टर लिली उसके पास आकर न्यूज़पेपर पटक कर बोलती है कि यह क्या है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगी। तो फिर लूसी बोलती है कि नहीं, मैं नहीं करना चाहूंगी, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। तभी वह बोलती है कि मुझे जॉन पसंद है और तुम उसी के साथ दिखती जा रही हो। उसके बाद लूसी के फादर बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारी खुशी ही चाहता हूं, लेकिन तुम सच में उसके लायक नहीं हो और तुम उससे फैमिली में चली गई तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। तभी लूसी को गुस्सा आ जाता है, तो वह बोलने लगती है कि प्रोटेक्ट करने की बात तो आप करो ही मत। अगर आपको प्रोटेक्ट करना होता तो आप मेरी मदर को बचा देते, जो 20 साल पहले मर चुकी है। और अगर आप इन्वेस्टिगेशन सच में कर रहे होते तो अभी तक मेरी मदर की डेथ के मुजरिम के बारे में भी पता कर लेते और उनको जस्टिस दिला देते। उसके बाद लिली बोलने लगती है कि जब से तुम इस घर में आई हो तब से सब कुछ बुरा ही हो रहा है, ग्रैंडमा भी पैरालाइज हो चुकी है। तभी वह बोलती है कि ग्रैंडमा मेरी वजह से पैरालाइज नहीं हुई है, तुम्हारी वजह से हुई है। और तुम ही तो चाइनीज मास्टर की बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें ही ग्रैंडमा को ठीक कर देना चाहिए। इस बात से लिली और ज्यादा चिढ़ जाती है। और तभी लिली की मदर बोलने लग जाती है कि कोई बात नहीं मदर, मैं आपको ठीक कर दूंगी, मैं अभी चाइनीज मास्टर डॉक्टर को कॉल करती हूँ, वह आपको ठीक करने आ जाएगी।
उसके बाद लूसी के फादर बोलने लग जाते हैं कि मैं 3 दिन बाद यहाँ पर एक पार्टी रखने वाला हूँ मेरी बेटी के लिए, लेकिन इसी बात के लिए ग्रैंडमा मना कर देती है और कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, इस पागल लड़की के लिए तुम कोई भी पार्टी नहीं रखोगे, मैं इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। तभी लूसी के फादर बोलने लगते हैं कि मैं ऐसे कैसे पार्टी ना करूं, और उनको सभी बोल रहे होते हैं। लिली और उसकी मदर भी इस चीज़ के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन वह नहीं मानते और बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ वह नहीं होने दूंगा जो यहाँ पर उसकी मदर के साथ हुआ था। मैं अपनी बेटी के साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने दूंगा। और यह बोलते हुए लूसी उन्हें देखती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लूसी चाइनीज़ मास्टर बनकर जॉन के पास जाती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो फिर वह जब ट्रीटमेंट कर लेती है तो वह बोलने लगती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन वह देखती है कि जॉन तो थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है। तभी जॉन उसको बोलने लगता है कि क्या आप मुझे मेरी शर्ट पहना सकती हो। तभी लूसी मना कर देती है। तो फिर जॉन बोलने लगता है कि आपको शर्म क्यों आ रही है, यहाँ पर तो सब आदमी ही हैं, आप भी और मैं भी, तो आप मुझे मना क्यों कर रहे हो। और इसी बात पर लूसी को उसको शर्ट पहनानी पड़ती है। और उसी टाइम जॉन उसे करीब से नोटिस करने लगता है और देखता है कि उसकी आंखें तो एकदम लूसी की तरह हैं और उसके कानों में पियर्सिंग भी है, और तो और उसके गले में एडम्स एप्पल भी नहीं है, जिसका मतलब वह लड़की है। तभी जॉन समझ जाता है कि यह लूसी ही है। तभी वह उसको एकदम से बेड में उसके ऊपर आ जाता है और बोलने लगता है कि आखिर कब तक छुपोगी। तभी उसका असिस्टेंट आ जाता है और बोलने लगता है कि यह आप क्या कर रहे हो। तभी वह अपने असिस्टेंट को वहां से बाहर जाने को बोलता है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं आपके फादर को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो फिर जॉन बोलता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर वह वहां से चला जाता है और फिर लूसी को वह फिर से बोलने लगता है कि तुम लूसी हो, मुझे पता है। और फिर वह बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो, लूसी कौन है। और फिर वह उसको लात मार देती है, लेकिन उसके बाद वह अपनी आइडेंटिटी उसके सामने बाहर निकाल ही देती है और अपना मास्क उतारते ही वह पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि चाइनीज मास्टर मैं ही हूँ। तभी वह बोलता है कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे टच से ही रिएक्ट करता हूँ तो फिर कैसा रहेगा। तभी लूसी उसे बोलती है कि इतना भी रिएक्ट मत करो कि तुम्हारे लिए यह हानिकारक हो जाए। तभी जॉन लूसी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि हम दोनों तो सेम ही हैं, तुम आखिर मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। हम दोनों की जोड़ी तो बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन लूसी बिना उसका जवाब दिए वहां से चली जाती है और फिर वह वापस आती है और बोलती है कि यहाँ पर लिली आई हुई है। तभी वहां पर जॉन का असिस्टेंट दरवाजा नॉक करके बोलता है कि यहाँ पर लिली आई हुई है और आपसे चाइनीज मेडिकल मास्टर के लिए पूछने आई है ताकि वह ग्रैंडमा को ठीक कर सके। तभी जॉन बोलता है कि उन्हें बोलो कि लिविंग रूम में मेरा इंतजार करें। उसके बाद वह लूसी से पूछता है कि क्या तुम्हें उसकी मदद करनी है। तभी लूसी बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं करनी, मेरी इसमें मदद कर दो। तभी लिली जॉन के असिस्टेंट से पूछती है कि क्या मुझसे चाइनीज मास्टर मिलने को तैयार हो चुके हैं। तभी असिस्टेंट बोलता है कि वह अभी जॉन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बाहर आकर ही वह तुमसे मिल पाएंगे। तभी बाहर जाकर जॉन लिली से मिलता है और कहता है कि तुम्हें हम चाइनीज मास्टर से मिलवा देंगे, लेकिन एक शर्त है। तो फिर वह बोलती है कि आप मुझसे कुछ भी मांगे, कितने भी पैसे मांगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तभी वह बोलता है कि उनको सिंसेरिटी बहुत पसंद है। तो फिर वह बोलती है कि हम बिल्कुल सिंसियर हैं, कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हैं। हम बस चाहते हैं कि पार्टी वाले दिन तक ग्रैंडमा बस ठीक हो जाए, आपको जो भी चाहिए होगा हम दे देंगे। तभी जॉन बोलता है कि हमें तुम्हारे विदेश में रह रहे अंकल के बारे में जानकारी चाहिए, क्या तुम देने के लिए तैयार हो। तो फिर वह मन में सोचने लगती है कि आखिर उनको उनकी जानकारी क्यों चाहिए, लेकिन फिर वह सोचती है कि इससे तो मैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती हूँ। तो फिर वह हाँ कर देती है और तभी वह हाँ बोल देती है। तो जॉन भी हाँ कह देता है और फिर लिली खुश हो जाती है और जॉन के पास जाने लगती है। लेकिन जॉन का असिस्टेंट बोल देता है कि उनको महिलाओं से एलर्जी है, दूर रहो। तो फिर उसे जाना पड़ता है। तभी वहां पर लूसी आ जाती है, जिसे जॉन बोलता है कि तुम्हें उसके अंकल की जानकारी क्यों चाहिए थी। तभी वह बोलती है कि मुझे बस पता लगाना था, क्योंकि मैंने बचपन में उनके मुंह से सुना था कि वो लिली की मदर से कॉल पर बोल रहे थे कि प्लान सफल रहा, सब लोग मर गए। तभी मन में लूसी सोच रही होती है कि मुझे किसी भी हालत में पार्टी वाले दिन तक सारी जानकारी निकालनी है और फिर मैं इन्हें सबको बताऊंगी कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और जब तक वह बातें कर रहे होते हैं तभी उन्हें जॉन के फादर की आवाज़ आती है, जो लूसी के फादर के साथ वहाँ पर बैठ रहे होते हैं। और तभी लूसी वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ जॉन के फादर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह बोलता है कि मैं तो यहाँ ट्रीटमेंट करवाने आया था। तभी जॉन के फादर बोलते हैं कि तुम्हें क्या लूसी के फादर के सामने ये बोलना ज़रूरी था। तभी जॉन के फादर लूसी के फादर को बोलने लगते हैं कि हमें आपके साथ ये डील करने में बहुत अच्छा लगेगा।
तभी जॉन के फादर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर उनको लगता है कि यह बात जॉन और लूसी की शादी की हो रही है। तभी वह बोलने लगते हैं कि हम कल ही शादी रखते हैं। तभी वह बोलते हैं कि शादी की बात कहाँ से आई। तभी जॉन के फादर बोलते हैं कि आपने तो हमें अभी के अभी वादा किया था, आप ऐसे झूठ नहीं बोल सकते हो। तभी लूसी के फादर बोलने लगते हैं कि मैंने आपको कौन सा वादा कर दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवा दूंगा। तभी जॉन के फादर बोलते हैं तुमने अभी बोला था। तो फिर लूसी के फादर बोलने लगते हैं कि आपको गलत फहमी हुई है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मुझे पता चला था कि आपके यहाँ चाइनीज़ मास्टर आपके बेटे का इलाज कर रहे हैं, तो फिर मुझे उनसे अपनी मदर का इलाज कराना था। तो इसीलिए मैं आपसे यही डील करने आया था, ना कि अपनी बेटी की शादी कराने। और फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। तभी जॉन को गुस्सा आने लगता है और वह बोलता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तो फिर उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपको पहले अपनी बीमारी तो ठीक करनी ही पड़ेगी ना। उसके बाद वह लूसी को मैसेज करके बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर को प्रूव करके रहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट हूँ। उसके बाद लूसी ये सब अपने घर में देखकर स्माइल कर रही होती है। तो फिर उसके फादर उसको बुलाते हैं और बोलने लगते हैं कि वह लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्या तुम उससे प्यार करती हो। तो फिर वह बोलती है कि नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे फ्यूचर का नहीं पता। तभी उसके फादर बोलने लगते हैं कि तुम क्यों नहीं समझ रही कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। वह पता नहीं कैसे लोग हैं और उसके बारे में तो मुझे कुछ पता चला है कि उसका कुछ इलाज चल रहा है। तभी लूसी बोलने लगती है कि मैं तो आप ही की बेटी हूँ, ऐसी ही तो रहूंगी, अब मुझे मत बोलिए, मैं तो ज़िद्दी ही हूँ। और तभी वह बोलती है कि मुझे तो ऐसे लड़के पसंद हैं जो हाइट में लंबे हो और उनके 8 एब्स हों और वह बहुत हैंडसम लड़के हों। और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके फादर अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलते हैं कि मेरे लिए ऐसी रिक्वायरमेंट्स के लड़के लेकर आओ जो लंबे हों, हैंडसम हों और उनके एब्स भी हों। तभी उसके फादर वहां खड़े सोचने लग जाते हैं कि आखिर मैंने सबसे रिच आदमी बनकर क्या उखाड़ लिया जब मेरे ही घर वाले मुझसे प्यार नहीं कर पा रहे तो। और फिर दूसरी तरफ जॉन के ऑफिस में उसका असिस्टेंट उसको दिखाता है कि इन्हीं लड़कों को लूसी के फादर ने उसको दिखाया। तभी वह बोलने लगता है कि आखिर लूसी के फादर करना क्या चाहते हैं। तभी वह पूछता है कि लूसी ने क्या बोला। तो असिस्टेंट बताता है कि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उनकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन रख ली है। और इसी बात से जॉन खुश भी हो जाता है और दुखी भी। और अगले दिन वहां पर फिर वह बहुत सारे हैंडसम लड़के लेकर वहां पर आ जाते हैं और फिर अपनी बेटी लूसी को बुलाते हैं। तभी लूसी उन सबको देखकर कहने लगती है कि ये आपने क्या किया। तो फिर वह बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे लड़के लेकर आ गया हूँ जो भी तुम्हें चाहिए थे। और फिर वह बोलती है कि आप सभी यहाँ से चले जाओ। और फिर वह लोग चले जाते हैं। तभी वह बोलने लगती है कि मैं इनमें से किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारा फादर होने के नाते तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट लड़का ढूंढना चाहता हूँ। तुम ऐसे लड़के के साथ क्यों रहना चाहती हो जो बीमार है और जिसे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। तभी लूसी बोलने लगती है कि आप मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे जो मेरी मदर को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और आप मुझे प्यार के क्या ही लेसन सिखाओगे जो आप अपनी ही वाइफ की प्रोटेक्शन नहीं कर पाए। और फिर वहां से चली जाती है। तभी पार्टी वाले दिन लिली अपने दोस्तों के साथ खड़ी होती है और फिर वह उनके साथ लूसी की बुराइयां कर रही होती है। तभी वहां पर लूसी आ जाती है जिसे उसके पापा हाथ पकड़कर सबके सामने लेकर आ रहे होते हैं। और तभी लिली की दोस्त बोलने लगती है कि यह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तुमसे भी ज्यादा। और इसी बात से लिली चिढ़ भी जाती है। तभी लूसी अपने पापा से पूछती है कि आप रो क्यों रहे हो। तभी उसके पापा बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है क्योंकि मैं अपनी बेटी को लेकर आगे जा रहा हूँ और मैं इस चीज़ का कब से इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद पार्टी में अपने दोस्तों के साथ लिली लूसी को घेर लेती है और बोलने लग जाती है कि अब तो तुम्हें इतनी अच्छी रिच फैमिली में जगह मिल गई है, तुम्हें तो अपने पास्ट के बुरे दिनों को भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी ना। तभी लूसी बोलती है कि मुझे तो नहीं, लेकिन तुम्हें अब बुरे दिन ज़रूर दिखाई देंगे। तभी लिली की दोस्त उसको बोलने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में। तभी लिली लू फैमिली के बारे में फ्लेक्स करने लगती है जो कि उसके अंकल का बिजनेस होता है और उसकी मम्मी की फैमिली का। तभी लूसी बोलने लगती है कि वह तो बैंकरप्ट हो चुकी है, शायद मैंने तो ऐसा ही सुना था। तभी लिली लूसी के मुंह पर थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन लूसी उल्टा उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। उसके बाद वहां पर जॉन आ जाता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। और तभी लिली उसकी तरफ जाती है तो वह उसको बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझे एलर्जी है। तभी वह जाता है और फिर लूसी से बोलता है कि ये सब गिफ्ट तुम्हारे लिए है इस पार्टी में आने के लिए। और फिर वह उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। तभी वह बोल देती है कि ठीक है।
और फिर वह लोग डांस करने लग जाते हैं। तभी लोग बात कर रहे होते हैं कि वह तो शायद लिली से प्यार करता था, लेकिन उसने तो लिली की तरफ अभी देखा भी नहीं। इसका मतलब ये सब बस अफवाह थी, वह असल में लूसी को प्यार करता है। और तभी डांस करते हुए लूसी जॉन से पूछती है कि क्या तुमने लू फैमिली को बैंकरप्ट किया? तो फिर वह बोलता है कि क्या तुम्हें अब अच्छा नहीं लग रहा, और ये तो बस अब शुरुआत है, तुम देखते जाओ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तभी उन दोनों को देखकर लिली बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रही होती है। सभी लूसी को अपने बचपन की याद आती है, जब वह लास्ट टाइम जॉन से मिली थी, और फिर उसने सोचा था कि वह कभी भी उससे वापस नहीं मिल पाएगी, लेकिन आज वह उसी के पास है। और तभी डांस के बाद वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और फिर अनाउंसमेंट होती है कि ये चाइनीज़ मेडिसिन मास्टर है। और फिर सब वहाँ पर बात करने लग जाते हैं कि चाइनीज़ मेडिसिन मास्टर तो ये है। और फिर लिली बोलने लगती है कि आप यहाँ पर आ गए, और फिर लूसी जॉन से पूछती है कि क्या तुम इसको लेकर यहाँ पर आए हो? तो फिर वह बोलता है कि हाँ, मैंने सोचा थोड़ा सा आग में पेट्रोल डाल दिया जाए। उसके बाद वहाँ पर लूसी के पापा लिली को बोलने लगते हैं कि क्या तुमने इनको यहाँ पर बुलाया है? तुम तो बहुत अच्छा सरप्राइज हमें दे चुकी हो। तभी वहां पर व्हीलचेयर में लेकर ग्रैंडमा को लिली की मम्मी भी आ जाती है। और तभी लिली की मम्मी बोलने लगती है कि ग्रैंडमा की ऐसी कंडीशन के बाद से ही लिली बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है कि वह चाइनीज़ मेडिकल डॉक्टर से मिल पाए, और वह मेडिसिन भी बहुत टाइम से सीख रही है, और उसने आज उन्हें यहाँ पर भी बुला दिया। तभी सब लोग बोलने लग जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छी लड़की है, इसीलिए तो आज प्रूफ कर दिया कि ये तो लूसी से भी अच्छी है। तभी लिली बोलने लगती है कि लूसी, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारी लाइमलाइट आज ले ली है। तभी लूसी बोलने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो तुम ये चाइनीज मास्टर लेकर आई हो ये फेक है। तभी सब बोलने लग जाते हैं कि ये क्या बात बोल रही है। तभी लिली लूसी से पूछती है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ कि चाइनीज मास्टर असली में कौन है। तो फिर लूसी लिली को बोलती है कि मैं चाइनीज मास्टर हूँ। और तभी सब लूसी को बोलने लग जाते हैं कि यह तुम क्या बात कर रही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और लूसी की मम्मी भी बोलने लग जाती है कि तुम यह अजीब सी बातें मत करो, तुम चाइनीज़ मास्टर कैसे हो सकती हो। लोग भी बोलने लग जाते हैं कि चाइनीज़ मास्टर को तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, आखिर ये कैसे हो सकती है, क्योंकि वह तो कितनी बार लोगों की मरते मरते जान बचा देते हैं। उसके बाद लूसी के पापा उसको कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम चाइनीज़ मास्टर हो या नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि तुम मेरी बेटी हो, और मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह सपोर्ट करूँगा। तभी लिली एक प्रिंस को कॉल करती है जो कि दुबई से होता है, और फिर वह बोलती है कि अगर ये तुमको पहचान लेंगे तो फिर मैं समझ जाऊंगी कि तुम चाइनीज़ मास्टर हो, क्योंकि वह उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तभी वह उसको कॉल मिलाती है, और फिर प्रिंस को जब कॉल में लूसी दिखती है तो फिर वह उसको बोलने लगते हैं कि हेलो चाइनीज़ मास्टर, आप कैसी हो। और तभी सब शॉक्ड रह जाते हैं। उसके बाद लिली बोलती है कि मैं तो अभी भी नहीं मानती हूँ कि ये चाइनीज़ मेडिकल डॉक्टर है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, पक्का इस चीज़ के लिए भी इसने कोई गलत तरीका इस्तेमाल किया होगा। तभी वहां पर लूसी के पापा लिली को डांटने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम उसको ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुमने ही तो प्रिंस को भी कॉल मिलाया था, अब तुम अपनी हदें पार कर रही हो। उसके बाद लिली बोलने लगती है कि चाइनीज़ मास्टर यही है, और ये हमें बता देंगे जब ये ग्रैंडमा का इलाज कर देंगे। तभी जो फेक चाइनीज़ मास्टर होता है वह बोलने लगता है कि मैं चाइनीज़ मास्टर थोड़ी हूँ, मैं तो बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जो यहाँ पर अपना मसाज और नेल का बिजनेस करने के लिए आ रखा हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। और फिर वह वहाँ से चला जाता है। और तभी सभी के सामने पता चल जाता है कि लूसी ही चाइनीज़ मास्टर है। तभी वहाँ पर लूसी को उसके पापा बोलने लग जाते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। और फिर उससे पूछा जाता है कि अगर तुम चाइनीज़ मास्टर थी तो तुमने ग्रैंडमा को ठीक क्यों नहीं किया। तो तभी वो बोलती है कि मैं उन्हें ठीक तो कर देती, लेकिन आपकी बेटी लिली ने ऑलरेडी उनको ख़राब कर दिया है। मैंने फ़ोन किया था, याद कीजिए, उसने गलत नीडल यूज़ कर दी थी, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और तभी ग्रैंडमा को बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है, तो सब उसको संभालने लग जाते हैं, और फिर वहाँ से जॉन और लिली चले जाते हैं। तभी जॉन लिली को बोलता है कि मैंने लू फैमिली के शेयर भी तुम्हारे नाम कर दिए हैं, और कल तक वह तुम्हारे नाम हो जाएंगे। ये सुनकर लूसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो फिर वह जॉन से पूछती है कि तुम्हें इस चीज़ के कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। तभी वह बोलता है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं तो तुमसे बस बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी घर जाकर लिली की मम्मी लूसी के पापा के सामने गिड़गिड़ा रही होती है कि प्लीज़ तुम मेरी फैमिली के बिजनेस को बचा लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई भी होप नहीं बची हुई है। तभी लूसी के पापा बोलते हैं कि मैं इतने सालों से बस अपने भाई के लिए यह सोचकर कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस कर दिया है। तब भी लिली की मम्मी बोल रही होती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, बस एक लास्ट टाइम, क्या तुम भूल रहे हो कि हमारी फैमिली के बीच में कितनी अच्छी फ्रेंडशिप थी।
तभी वहां पर लूसी आ जाती है और बोलने लगती है कि क्या तुम्हारी फैमिली को हम ऐसे ही हेल्प कर दें? तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरी मम्मी कब्र से उठकर आ जाएगी और तुम्हारा गला काट कर अपने साथ ले जाएगी? तभी लिली की मम्मी डर जाती है और तभी वहां पर लूसी जाकर बैठ जाती है और लिली की मम्मी बोलने लगती है कि तुम मुझे और मेरी बेटी को पसंद नहीं करती हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तुम मेरी पूरी फैमिली को तो नहीं मारना चाहोगी ना? उन्होंने तो तुम्हारा कुछ नहीं किया। तभी वह बोलती है कि किसने बोला कि तुम्हारी फैमिली ने मेरा कुछ नहीं किया? मैं तुम सबको ही मार डालना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी मम्मी को साथ में मिलकर मार डाला। और फिर वह एक फाइल उठाती है जिसे देखकर उसके पापा बोलने लग जाते हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो। तभी लूसी बोलती है कि इस फाइल में पूरा स्ट्रॉन्ग एविडेंस लिखा हुआ है कि मेरी जो स्टेप मॉम है, इनके भाई ने मेरी मम्मी का मर्डर किया था और ये मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करके पता किया है। तभी उसके बाद लूसी के पापा सारा एविडेंस देखते हैं और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी लिली की मम्मी उनसे माफ़ी मांगने लग जाती है और कहती है कि पक्का ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन लूसी के पापा उसके मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं कि क्या तुमने मेरी बीवी को मारा था? तभी लिली की मम्मी हड़बड़ाहट में बोलने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरे भाई ने भी कुछ नहीं किया है। मेरा यकीन मानो, वह तो कब का मर चुका है, तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? और उसके बाद फिर लूसी बोलने लग जाती है कि मुझे उसका पता भी चल गया है कि वह किधर है। तभी वह अपने पापा को भी यही चीज़ बोलती है तो उसके पापा बोलते हैं कि हम उनका पता लगाकर रहेंगे कि वह आखिर किधर है। तभी लिली की मम्मी डरने लग जाती है और कहती है कि अगर वह मिल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी लिली की मम्मी को लूसी के पापा बोलने लग जाते हैं कि अगर मुझे पता चला कि तुम भी इसी बात में किसी ना किसी तरीके से शामिल हो तो तुम सोच लेना कि बैंकरप्ट होना तो दूर की बात, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ज़मीन के अंदर गाड़ दूंगा। उसके बाद लिली की मम्मी जाकर सोचने लग जाती है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो ये सब ठीक हो जाए। और तभी वहां पर लिली आती है तो वह बोलने लगती है कि मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं आने वाले एग्जीबिशन और ऑक्शन वाले दिन एक वायलिन खरीद लूंगी जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है। मुझे उसके लिए पैसे चाहिए और उसके बाद मैं उस वायलिन से उसे प्ले करके जॉन को इम्प्रेस कर लूंगी और फिर वह मेरे प्यार में पड़ जाएगा और फिर वह मुझसे शादी भी कर लेगा। तभी हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी क्योंकि हमें इन सब का पैसा भी नहीं चाहिए होगा, हम फिर से पावरफुल बन जाएंगे। तभी एग्जीबिशन वाले दिन ऑक्शन में लूसी और लिली दोनों आए हुए होते हैं और उनकी मम्मी और ग्रैंडमा भी, जिन्हें देखकर लूसी बोलने लगती है, दो पागल और एक पैरालाइज बूढ़िया भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या बात है? तभी ऑक्शन स्टार्ट होने के बाद वहां पर लिली वायलिन को खरीदने के लिए 300 मिलियन देने लगती है और फिर वह लूसी को प्लैटिनम कार्ड दिखाती है और कहती है कि ये तो तुमने कभी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा। तभी लूसी अपना ब्लैक कार्ड निकालती है और कहती है कि किसने कहा कि मैंने नहीं देखा होगा, मैंने तो सीधे ब्लैक कार्ड लिखा है। और उसे देखकर लिली की मम्मी सोचने लगती है कि यह कार्ड इसको इसके पापा ने आखिर कैसे दे दिया। तभी लिली उस वायलिन को खरीद लेती है, वह भी 400 मिलियन में, और फिर उसके बाद बिडिंग नहीं हो पाती है। तभी वह अपना वायलिन लेकर वहां से जाने लगती है। तभी उसको लिली और उसकी मम्मी रोकने लग जाती हैं और कहती हैं कि यह सब तुमने सू फैमिली के पैसों से ही तो लिया है, इसलिए तुम इसको नहीं ले सकती हो। क्योंकि फिर हमारी ग्रैंडमा भी बोल रही है कि उनको ये वायलिन चाहिए तो तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए। और तभी जब लूसी इस बात के लिए मना कर देती है तो फिर वह बॉडीगार्ड्स को बुलाकर बोलने लग जाती है कि इससे वायलिन छीन लो। लेकिन फिर जैसे ही बॉडीगार्ड उसके करीब आते हैं तो लूसी उन सबको एक एक चांटा मार देती है और उनके साथ साथ लिली और उसकी मम्मी को भी। और उन सबको मारने के बाद वहां पर जॉन आ जाता है और फिर बोलने लगता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को हर्ट किया, मैं यहाँ पर अब पुलिस को लेकर आ गया हूँ। तभी लिली होने लगती है कि थैंक गॉड तुम टाइम पर आ गए, वरना ये तो हमारा पता नहीं क्या हाल कर देती। तभी वह जॉन लिली के बजाय लूसी की केयर करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग गई होगी इन सबको मार मार के, क्योंकि यह तो बहुत मोटे लोग हैं। और इस बात से लिली बोलने लगती है कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि हमारी यहाँ कितनी चोट लगी हुई है? तभी जॉन बोलता है कि पुलिसमैन आप इसे ले जाओ, इसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड के हाथों में लगी है। और यह फनी मोमेंट हो जाता है क्योंकि फिर लूसी भी बेहोश होने की एक्टिंग करती है और फिर वह उसे ले जाता है और फिर पता चलता है कि लिली को पुलिस डिटेंशन के लिए ले गई है। तभी लूसी जॉन को बोलती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो, तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह सब कुछ नहीं दिला पाऊंगी जो तुम्हें चाहिए और यह तो तुम्हारे लिए बुरी बात हो जाएगी। तभी जॉन बोलने लगता है कि मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ना, मुझे पैसा चाहिए ना कुछ। और उल्टा मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मेरी सारे रिसोर्सेज का यूज़ करो, कम से कम मैं तुम्हारे किसी काम तो आ पाऊंगा और मुझे तुम्हारे साथ रहने का मौका मिलेगा।
और यही सुनकर लूसी का दिल पिघल जाता है कि जॉन का प्यार उसके लिए कितना सेल्फलेस है। तभी वह बोलता है कि तुम्हें अगर मेरे साथ नहीं रहना है तो मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा। तो फिर वह कहती है कि किसने बोला मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और यह सुनकर जॉन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको गले से लगा लेता है और कहता है कि क्या मैं सही सुन रहा हूँ कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। तो वह कहती है हाँ। जब लूसी घर जाती है, वहां पर जाते ही उसे लिली की मम्मी बोल रही होती है कि इसने तो अपनी बहन को डिटेंशन करवा दी पुलिस से। तभी इस बात के लिए ग्रैंडमा बोलने लग जाती हैं कि मुझे इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तभी लूसी के पापा बोलते हैं कि मैं तुम सबको एक्सप्लेनेशन दूंगा। कल मैं जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने सबको बोल दूंगा कि अब से लिली मेरी बेटी नहीं है। और यह सुनकर लूसी सोचने लग जाती है कि आखिर पापा को क्या हो गया। तभी लिली की मम्मी बोलने लगती है कि तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी लूसी के पापा बोलते हैं कि मेरी बेटी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, वरना मैं तुम सबको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ये सब लूसी के लिए बहुत शॉकिंग था। और उसके बाद वह मन में सोचने लग जाती है कि मम्मी ने तो डायरी में भी लिखा था कि अगर मेरे पापा किसी को बचाने पर आ जाते हैं तो उनके लिए फिर कोई बॉटम लाइन नहीं होती है। बस वह मेरी मम्मी को ही नहीं बचा पाए। और उसके बाद वह अपने पापा के साथ अकेले में बात करती है तो उसके पापा बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी मम्मी के साथ बहुत बुरा होते हुए देख लिया है और मैं उसको खो चुका हूँ। अभी वह मेरे साथ होती, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगा। तभी वह बोलती है कि जो भी हो, आपने मेरी मम्मी के साथ तो अन्याय होने ही दिया ना, उनको तो बचाने के लिए आप फेल ही हो गए। तभी वह नाराज होकर वहां से चली जाती है। तभी लिली की मम्मी सोचने लगती है कि लिली भी पुलिस स्टेशन में फंसी हुई है, अभी सब कुछ रिस्क में चल रहा है। तो फिर वह जॉन के नेफ्यू का इस्तेमाल करती है और उसे बोलती है कि तुम्हें लिली को बाहर निकालना ही पड़ेगा, प्लीज़ मेरी ये हेल्प कर दो। और क्योंकि उसका नेफ्यू लिली से प्यार करता था तो वह जाता है और जॉन के पास झुक जाता है और बोलने लगता है कि प्लीज़ अंकल, आप लिली को बाहर निकाल दो, उसकी कोई गलती नहीं है। उसको तो बस लूसी ने बिना बात की सज़ा दिला दी है। और इसी बात से जॉन को गुस्सा आ जाता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे बोल दिया। तभी जॉन के पापा वहां पर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम अपनी आंटी के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। तभी वह बोलता है कि क्या अब वह मेरी आंटी है, मुझे कितनी शर्म आएगी सबको बताते हुए कि वह औरत मेरी आंटी है। और तभी जॉन के पापा को गुस्सा आ जाता है और वह बोलने लगते हैं कि तुम तमीज़ से बात करो वरना मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तभी वह बोलने लगता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जॉन के पापा बोलते हैं कि अब कुछ दिनों में मेरी बर्थडे पार्टी है, उसकी तैयारी करो। और तभी कुछ दिनों बाद जब पार्टी होती है तो वहाँ पर लिली जॉन के नेफ्यू के साथ आती है और उससे पहले उसकी मम्मी उसको समझाकर भेजती है कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, आज तुम्हारे पास लास्ट होप है, इसको मत गंवाना। तभी वह बोलने लगती है कि वायलिन तो वह लूसी ले गई, अब मैं क्या करूंगी। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि वह वायलिन तो फेमस इंटरनेशनल वायलिन प्लेयर नूरा का है और वह अगर वायलिन लेकर चली गई है तो कोई बात नहीं, तुम नूरा की स्टूडेंट बनकर वहां पर चली जाओ, कौन सा किसी को पता चल रहा है। और फिर यह सब बातें सीख कर लिली जॉन के नेफ्यू के साथ पार्टी में पहुंचती है। तभी वह बोलता है कि तुम चिंता मत करो ग्रैंडपा, तुम्हें ज़रूर पसंद करेंगे। तभी बर्थडे पार्टी स्टार्ट होती है तो फिर वहां पर लूसी और जॉन भी आ जाते हैं और जॉन के पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी जो उनके पापा बोलने लगते हैं कि मैं लूसी के लिए यहाँ पर एक गिफ्ट देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वह अपनी डॉटर इन लॉ की तरह पसंद आ चुकी है। तभी वह उसको अपना खानदानी नेकलेस सेट दे देते हैं, जिसे देखकर जॉन का नेफ्यू बोलने लगता है कि यह तो दादी का है, आप ऐसे कैसे दे सकते हो, ये तो खानदानी है। तभी लूसी के पापा उस चीज़ के लिए मना करने लग जाते हैं, लेकिन फिर जॉन के पापा बिल्कुल नहीं मानते और बोलते हैं कि मैं लूसी को बहुत अच्छा मानता हूँ, इसलिए मैं उसको देना चाहता हूँ, चाहे वह मेरे घर की बहू बने या ना बने। और फिर यह देखकर लिली और उसकी मम्मी को जलन महसूस होने लग जाती है। तभी वहां पर लिली आती है और बोलने लग जाती है कि ग्रैंडपा, मैं आपके बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट तो नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन मैं आपके लिए एक बर्थडे सॉन्ग बजाना चाहती हूँ। तभी उसे जॉन का नेफ्यू एक वायलिन लाकर देता है, जिससे वह बजाने लगती है। और जब वह उसको बजाना खत्म कर देती है तब सब इम्प्रेस हो जाते हैं और ग्रैंडपा भी। और सभी बोलने लग जाते हैं कि क्या यही नोरा है, क्योंकि वह अच्छा बजा रही होती है। तभी उसे लूसी के पापा बोलने लगते हैं कि तुमने तो मुझे आज तक नहीं बताया कि तुम नोरा हो। तभी वह बोलती है कि मैंने सोचा कि मेरी बहन लूसी ने चाइनीज़ मास्टर बनने के बारे में सबको बता दिया, तो मैं उसकी लाइमलाइट नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। तभी लिली की मम्मी मन में सोचने लग जाती है कि इसने तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मैंने इतना नहीं बोला था कि यह नोरा ही बन जाए।
बस किसी को पता न चले कि यह झूठ बोल रही है। तभी लूसी रह जाती है, क्योंकि नोरा और कोई नहीं बल्कि वह खुद होती है। तो वह बोलने लगती है कि अगर तुम नोरा हो तो मैं कौन हूँ। तभी सब बोलने लगते हैं कि यह क्या बात है। तभी लूसी के पापा उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरी हो। तो फिर वह बोलती है कि क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं कि ये किसने बोला, तुम बोल रही हो तो मैं भरोसा कर लूंगा। तभी लूसी बोलने लगती है कि नोरा मैं हूँ। तो लिली चिढ़ जाती है और बोलने लगती है कि पिछली बार तुम चाइनीज मास्टर हो गई थी और अब तुम नोरा हो गई हो। तुम आखिर मुझसे कितना जलन फील करती हो। तभी वह बोलती है कि मैं जलन फील नहीं कर रही हूँ वैसे भी। उसके बाद उसके पास जॉन जाता है और उसे मिल्क टी देता है और बोलता है ये पियो और कम सोचो, तुम्हें बेहतर फील होगा। तभी लूसी उसे बोलने लगती है कि मुझे अपनी मम्मी का बदला लेना ही होगा, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मेरी मम्मी के साथ उस सू फैमिली में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। वो अपना टैलेंट सब कुछ उनकी वजह से बर्बाद कर चुकी थी और उनकी पेंटिंग्स जो कि इतना हाई क्लास लेवल की हैं, उनका वो हमेशा से एग्जीबिशन करना चाहती थी। लेकिन उनके साथ इतना बुरा किया गया कि वो अपना सपना पूरा करने से पहले ही इस दुनिया से चली गई, वो भी मर्डर होने की वजह से। तभी जॉन बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं इस चीज़ में तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम ज़्यादा मत सोचो। और फिर अगले दिन वो लोग हॉस्पिटल के आईसीयू में जाते हैं, जहां लूसी की स्टेप मदर का भाई होता है और उसके जागने का वो इंतजार कर रहे होते हैं ताकि उसे पूछ सकें कि आखिर सच क्या है। और तभी लूसी को जॉन कहता है कि मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि कहाँ। तभी वो उसे एक एग्जीबिशन हॉल में लेकर जाता है जहाँ सभी पेंटिंग्स लूसी की मम्मी की होती हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ये तो मम्मी की पेंटिंग्स हैं। तभी जॉन बोलता है कि मैंने बोला था ना, मैं तुम्हारी मम्मी को इंसाफ दिलाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, तो मैंने उनकी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लगा दिया। तभी लूसी बोलने लगती है कि मुझे तुम पर अभी इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। तभी वो बोलता है ठीक है, तुम मुझे किस कर सकती हो। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वो बोलता है कि तुम्हारे गले में ये नेकलेस किसने दिया है। तभी वो बोलती है क्या हुआ तुम्हें, इससे दिक्कत है। तभी वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तभी वो घूमने लगती है। तो चुपके से जॉन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे लूसी के लिए 100 नेकलेस मंगवाने हैं। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपने तो उन्हें बोला था आपको उनके पास्ट से कोई दिक्कत नहीं है। तभी जॉन बोलता है जो बोला वो करो, मैं उसके दिल में सिर्फ अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। तभी एग्जीबिशन में सभी आने लगते हैं और फिर जॉन का नेफ्यू भी लिली के साथ वहां पहुंचता है। तभी लिली उन पेंटिंग्स के बारे में बोलने लगती है कि ये बहुत बकवास हैं और इससे अच्छी तो जॉन का नेफ्यू ही कर सकता है। तभी लूसी लिली के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि जुबान संभाल कर बात किया करो। तभी जॉन का नेफ्यू कहता है कि मुझे तो कुछ इसमें खास नहीं लगा, मैं तो आखिर फेमस पेंटिंग आर्टिस्ट सू गुलियन का स्टूडेंट हूँ। तभी सब बोलने लगते हैं कि ऐसी ही बात है तो यहीं पर दोनों पेंटिंग्स करेंगे, लूसी और जॉन का नेफ्यू, और सबको पता लग ही जाएगा कि कौन ज्यादा अच्छा बनाता है। और तभी लूसी की पेंटिंग को कोई भी नहीं देख रहा होता है, सब जॉन के नेफ्यू की तारीफ करते हैं। लास्ट तक भी ऐसा ही होता है, जॉन के नेफ्यू की पेंटिंग सभी को पसंद आ जाती है लेकिन लूसी की नहीं आती है। तो वो बोलने लगती है कि अभी रुक तो जाओ। तभी वो पेंटिंग को उल्टा करती है और सब चौंक जाते हैं कि वो इतनी सुंदर पेंटिंग है। तभी उसे पता लगता है कि वो पेंटिंग तो फेमस टेक्निक से उसने बनाई है। और लिली को जॉन का नेफ्यू बोलता भी है कि चुप हो जाओ, वो फेमस शैडो टेक्निक है जो बस सूगुलियन मास्टर को या उनके खास स्टूडेंट्स को आ सकती है। तभी लिली बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, पक्का ये लक बाय चांस है जो इसने उल्टी पेंटिंग सीधी करी और वो ऐसी हो गई। तभी वहां पर सूगुलियन आ जाती है और फिर उसे लूसी टीचर बोलकर ग्रीट करती है। तभी सूगुलियन जॉन के नेफ्यू को कहती है कि ये तुम्हारी सीनियर है, तुम इससे तमीज से बात किया करो, समझे तुम। तभी वहां पर सबको ये पता चल जाता है कि लूसी सूगुलियन की स्टूडेंट है, वो भी सबसे खास। और इसी बात पर चिढ़कर लिली अपनी मम्मी के पास घर में जाकर बोलने लगती है कि इसने तो हर चीज पर कब्जा करके रखा हुआ है, आखिर ये हर चीज में अच्छी कैसे निकलती जा रही है। तभी वो बोलती है कि आखिर ये लड़की अपनी माँ की तरह मर क्यों नहीं गई। तभी ये बात लूसी के पापा सुन लेते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करने की। और फिर वो उसे थप्पड़ मार देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद शाम को सबके सामने लूसी के पापा बोलते हैं कि मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आज मैं अपनी कंपनी के सारे शेयर्स लूसी के नाम कर दूंगा।
अब से वही कंपनी चलाएगी। तभी वो शॉक्ड रह जाती है और लिली की मम्मी और ग्रैंड माँ बोलने लगती हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तभी लिली बोलती है कि मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करती हूँ और मेरे भी शेयर्स कंपनी में हैं। तभी उसके पापा बोलते हैं कि जैसे दिए हैं वैसे ही वापस भी ले लूंगा, कोई बात नहीं। उसके बाद उसके पापा उससे पूछते हैं कि तुम बस खुश रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी ग्रैंडमा को उसके पापा बोलते हैं कि आज तक आपने कभी मेरी वाइफ जो मर गई उसके साथ अच्छा नहीं बिहेव किया ना, मुझे कभी आज तक बर्थडे विश किया, तो मैं आपकी बात क्यों मानूं। तभी वहां से लूसी चली जाती है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाकर लिली की मम्मी के सामने उससे मिल जाती है और उसकी मम्मी लूसी को बहुत भला बुरा कहती है कि तुम्हारी माँ तो मर गई ना, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है ना कुछ। तभी लूसी वहां से उसे धमकी देकर चली जाती है। फिर लिली की मम्मी को कोई कॉल करके बोलता है कि आपका भाई मर चुका है, लेकिन वो सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता। लूसी चाइनीज मास्टर है और वो कुछ ना कुछ करके उसे जिंदा कर देगी। मुझे पर्सनली जाकर उसे मारना होगा, इसलिए वो अपने भाई को ढूंढने लगती है और उसकी बेटी लिली आकर उसे बताती है कि यहाँ एक सीक्रेट जगह पर भी रूम है। तो जैसे तैसे लिली की मम्मी उसे ढूंढ लेती है और फिर अपने भाई को मार देती है, अंधेरे में ये बोलकर कि तुम मेरे राज खोल दोगे इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। उसके बाद वहां पर लाइट खोलकर लूसी के पापा और वो लोग आ जाते हैं। जॉन भी आ जाता है और फिर वो देखते हैं कि लिली की मम्मी ने अपने ही भाई को मार दिया। तो वो उसको थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि तुमने ही मेरी वाइफ को मारा था, अब मुझे पता चल गया है। तभी वो बोलती है मेरे भाई ने मारा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने ही तुम्हारी वाइफ को मारा है और उसे इस दुनिया में कितनी सजा झेलनी पड़ेगी वो मैं नहीं चाहती हूँ। तभी लूसी कहती है तुम्हारा सच अब बाहर आ चुका है। तभी उसका भाई उठता है और बोलता है कि दीदी, मारा तो तुमने भी था, मर्डर में तुम्हारा भी हाथ था, क्यों ना अब हम साथ में मरते हैं। और फिर उसका भाई उसके भी पीछे से चाकू मार देता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद लिली की मम्मी को पुलिस के पास भेज दिया जाता है क्योंकि वो मरी नहीं होती है। वहां पर लूसी उससे बात करने जाती है और बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर जाओगी, लेकिन अब तुम बच गई हो तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि तुम अब अपनी गलतियों की सजा भुगतोगी, अब तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगी। तभी वो अपने पापा के पास जाती है उनका बर्थडे केक लेकर। उसके पापा बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था ये सब मेरे पीठ पीछे हो रहा है। तभी वो बोलती है कि मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी और मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के बदले लेने के लिए आई थी और वो पूरा हो गया है। लेकिन मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, आपने कहा था आपका कोई बर्थडे नहीं मनाता तो मुझे याद है। और उन्हें बर्थडे केक देकर बोलती है कि मैं आपके साथ रह नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ऐसे इंसान के साथ रहना जिसने मेरी मम्मी को बचाया ही नहीं, सॉरी। तभी उसके पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम बस मुझसे मिलने आती रहना, मैं अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बहन लिली को भी अब्रॉड भेज दिया है, वो यहाँ कभी नहीं आएगी। तभी वो वहां से चली जाती है। उसके बाद वो जॉन को मिलकर बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपना करियर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैंने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के लिए अप्लाई किया था, मुझे वहां जाना होगा। तभी जॉन उसे किस करके बोलता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें बाउंड्रीज के बिना प्यार करता हूँ, इसलिए कभी ये बातें मत सोचना जो तुमने अभी सोची, तुम जाओ। और फिर लूसी कहती है आई लव यू, तुम बेस्ट हो। फिर वो दोनों किस करते हैं और वो वहाँ से चली जाती है और ड्रामा